अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाद खुफिया एजेंसियों की नजर में है लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। एक और यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है। परवेज अंसारी इसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था और यहीं पर पढ़ाता भी था, लेकिन बम धमाके के 7 दिन पहले इस्तीफा देना एजेंसियों को सुनियोजित साजिश का हिस्सा लग रहा है। एजेंसियों के सूत्र ने बताया कि परवेज का पूरे आतंकी नेटवर्क से ठीक ठाक कनेक्शन है। परवेज अपनी बहन शाहीन के लगातार संपर्क में था और उसी के इशारे पर अचानक से वो गायब भी हो गया। प्रीति हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। प्रीति, इस यूनिवर्सिटी का क्या कनेक्शन है इसमें? देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर डॉक्टर परवेज जो कि डॉक्टर शाहीन का भाई है और दोनों भाई बहन जो है ये आतंकी गतिविधि में शामिल थे और डॉक्टर परवेज जो था वो यहीं पर नौकरी करता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये ब्लास्ट हुआ उसके 2 दिन पहले ही इसको इस पूरे मामले की जानकारी थी और 2 दिन पहले ही उसने इस यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे दिया था। और जो शाहीन थी, जो डॉक्टर शाहीन थी, उसके संपर्क में था। पूरी प्लानिंग जो है वो इन लोगों ने मिलकर की थी और इनको इसकी पूरी जानकारी थी। हालांकि डॉक्टर परवेज के संपर्क में इस यूनिवर्सिटी के और कौन कौन से लोग थे उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। कौन से लोग इनसे मिलने आते थे, किन लोगों के संपर्क में था और कौन कौन से डॉक्टर या सफेद पोस्ट लोग थे जो इस पूरी घटना में शामिल थे, उसको लेकर जो यूपी एटीएस है वो काम कर रही है। और यानी हो सकता है कि आने वाले वक्त में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरह यहां से भी कुछ लोग हिरासत में लिए जाएं। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं दिल्ली धमाके में अब तक हुए 10 सबसे बड़े खुलासे क्या है, एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 13, यहीं पर लिखी गई थी आतंकी कहानी। मुजम्मिल यहीं पर रहता था। मसूद की लेडी डॉन नंबर 2 है अफीरा। पुलवामा हमले मास्टरमाइंड की ये विधवा है। हमले से पहले उमर की आखिरी नमाज यहां पर हुई थी, मस्जिद में दिखाया आतंकी उमर नबी, उसकी तस्वीर भी सामने आई। चौथा, उमर मुजम्मिल की साजिशों वाली डायरी भी एजेंसियों के हाथ लगी जिसमें 25 से 30 लोगों के नामों का बकायदा जिक्र है। पांचवा, आतंक का नया प्रोफेसर निसार हसन कश्मीर से बर्खास्त किया गया, अस्पताल से अल-फलाह में यह नियुक्ति पाया। दिल्ली धमाके का तुर्की कनेक्शन। छठा बड़ा खुलासा, हैंडलर का कोड नेम उकासा रखा गया था। दिल्ली ब्लास्ट के वो 11 सेकंड, ये 7वां बड़ा खुलासा। खौफ की नई तस्वीर सामने आई है ठीक धमाके से पहले। 8वां खुलासा, पाकिस्तान बांग्लादेश तुर्की का टेरर ट्रायंगल अब नजर आ रहा है। बांग्लादेश से विस्फोटक तुर्की में इंस्ट्रक्शन दिया गया, वहां से उकासा के जरिए जनवरी में दिल्ली की बकायदा रेकी की गई। 26 जनवरी और दिवाली पर बड़े धमाके की प्लानिंग थी और धमाके के लिए नू से खरीदा गया था फर्टिलाइजर। 2900 किलोग्राम जब्त हो चुका है। 300 किलोग्राम की अभी भी तलाश है।